क्या आपको अपने दादाजी के बारे में पता है? और दादाजी के दादाजी के बारे में नहीं। हम लोग बहुत इतिहास पढ़ते हैं लेकिन हमें खुद अपने इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता होता। पितृपक्ष 15 दिनों का एक महोत्सव है जो अपने पुरखों को याद करने के लिए मनाया जाता है। यह चाहे संस्कृति की परंपरा समझिए या मानवीय परंपरा समझिए या सनातन परंपरा, लेकिन इसमें हम अपने पुरखों को याद करते हैं, दिवंगत पुरखों को। हमने अन्य पुरखों को तो नहीं देखा था, लेकिन हमारे ज्ञात पुरखों में हमारे दादाजी हमारे लिए आदर्श थे। दादाजी इसी विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे आराम फरमाते थे। कभी कभी जब आते थे, उनकी भी एक समस्या थी कि वो यहाँ रोज़ नहीं आ पाते थे। कारण इसका था कि उनका इलाका बहुत बड़ा था। वो लगभग 12 गांव यानी 1 दर्जन गाँवों में अपने खेती का विस्तार किए थे और किसी न किसी प्रकार कड़ी मेहनत करके उतने गाँवों की जिम्मेदारी उनके सर पे थी। अब उन्हें आप कुछ भी कह सकते हैं, जमींदार कह लीजिए, सामंतवादी कह लीजिए, कुछ भी कहिए, लेकिन उनकी सादगी इतनी सरल थी। वो एक समय खाना खाते थे। सुबह में पहले गाय का मट्ठा पीते थे, दोपहर में दाल रोटी अचार और कुछ चावल, बहुत ज़्यादा नहीं, शाम को सिर्फ गाय का दूध पी के वो सोते थे। और बीच में उनको प्यास लगती थी। महुआ एक फल होता है, फूल होता है, महुआ जो मीठा होता है, महुए में तिल्ली, तीसी, गुड़, घी इत्यादि मिला करके वो अपने नाश्ते का प्रबंध करते थे या करवाते थे। लेकिन पिताजी से भी हमने पूछा तो उन्होंने भी कहा कि वो सिर्फ एक समय खाना खाते थे, जब से मेरे पिताजी जानने लायक हुए थे। और भगवान की कृपा ने, प्रकृति के सहयोग ने उनको 105 वर्षों की लंबी उम्र दी थी। हम उस समय कक्षा 8 में थे। दादाजी जब हम आते थे तो यहीं अक्सर, तब वो बूढ़े हो चुके थे, वो यहीं पे विश्राम करते थे। और आम, गर्मियों में छुट्टी होती थी तो आम का पेड़ बगल में है, हम आपको दिखा रहे हैं। इसी आम के पेड़ से फल तोड़ के हम लोगों को आम का पन्ना पिलाते थे और ये कहते थे कि ये आम का पन्ना ऐसा है कि कितने भी लोग आ जाएं हम सबको पिलाएंगे। हम पूछते थे कैसे दादा? तो वो बोलते थे कि जिसके सौदे में पानी पड़े उसके ग्राहक कभी वापस नहीं जाते। वो बेचते नहीं थे लेकिन बताते थे पानी मिला के, नमक मिला के हम आपको आम का पन्ना पिलाते रहेंगे। हम लोग, कई बच्चे आते थे और खिलाते थे। इसी आम के पेड़ पे खेलते थे, इसी बरगद के पेड़ पे खेलते थे। बरगद भी ऐसे ही है, ये भी आम का पेड़ भी वैसा ही बचा है। लेकिन दादाजी अब नहीं हैं। उनकी यादें आती हैं। जब मैं यहाँ आके बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि दादाजी मेरे पास ही हैं। कहीं से बुला के कहेंगे कि आम खा लो बच्चा, या बरगद के फल भी वो खिलाते थे। और तमाम चीज़ें खोज के लोगों को बुला के बता के लाते थे और हम लोगों को खिलाते थे। ऐसे दादाजी को बारंबार नमन। आप भी अपने पुरखों और बुजुर्गों को याद करते रहिए। उन्हीं के लिए पितृपक्ष बनता है 15 दिन का त्यौहार। तो आप उनको याद कीजिए, उनकी सादगी को अपनाइए और उनके किए गए अच्छे कार्यों को। ज़्यादातर लोग तो सिर्फ ईमानदार पुरखों को गाली ही देते हैं, लेकिन मैं हमेशा उनका सम्मान करता हूं कि उन्होंने हमें हमेशा निर्देशन दिया है। आज भी वो हमें निर्देशित करते रहते हैं। उनकी प्रेरणाएं हमें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। जय हिंद साथियों, आप हमसे जुड़े रहिए और पुरखों को याद कीजिए। इतिहास कभी मत भूलिए।